जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें लिख के भेजती हैं, रिकॉर्ड करके भेजती हैं। तो संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जब भी गुरु जी का हुक्म होगा आपके सत्संग ज़रूर से शेयर किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग की स्टार्टिंग करते हैं। रिकॉर्डेड सत्संग है तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। क्या पता गुरुपा ने आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स सत्संग के अंदर दी हो। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं प्रोफेसर बीना बुद्धी, श्रीनगर कश्मीर से। अ, सबसे पहले मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी के महामंत्र के बाद आज का शुक्राना सत्संग मैं कहना चाहती हूँ। ये मैं 28 अक्टूबर को कश्मीर से अपना कार्यक्रम करके आ गई थी। उसके बाद पहली नवंबर को दिवाली थी। उसके पहले धनतेरस, छोटी दिवाली, ये सारी चीज़ें थी। जैसे ही मैं यहाँ मुंबई पहुँची तो मुझे सूचना मिली कि मेरी बहन मेरे पास आ रही है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसे किसी की ज़रूरत थी, तो वो इसलिए कल सुबह आ रही है। तो मैं सुबह सुबह उठी और मैंने दिवाली की सारी तैयारियां, सारा सामान सुबह सुबह जाके लेके रख लिया। फूल, पत्तियाँ, ये फोटोग्राफ और भी जितनी भी चीज़ें थी सब ला के रखी, क्योंकि मुझे मालूम था उसके आने के बाद मैं नहीं निकल पाऊंगी। तो खैर गुरुजी ने मेरी मदद करी और सारा सामान मैंने 11 बजे तक खरीद लिया और 12 बजे तक मैं घर भी आ गई थी सारे सामान के साथ। तब तक मेरी बहन भी आ गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसको फिर मैंने 15 दिन तक मैं उसकी देखभाल करती रही। और रोज़ सुबह मैं गुरुजी का दिया हुआ जो जल प्रसाद था वो उसको पिलाती थी और मैं खुद भी पीती थी और गुरुजी से एक ही प्रार्थना करती थी कि वो ठीक ठाक रहे, यहाँ पे ठीक ठाक रहे, अपने घर अच्छी तरह से जाए और वो ठीक भी हो जाए। खैर गुरुजी के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक रही। और जब धनतेरस आया तो जैसा जैसा धनतेरस में गुरुजी ने बताया और लोगों ने बताया, वैसे ही मैंने भी पूजा करी, वही मैंने सारा सामान भी लाया। मैंने गुरुजी के लिए उस दिन एक नई प्लेट, एक ग्लास, एक कटोरी, एक चम्मच भी लाया। और हालांकि मैंने पहले से भी ला के रखा हुआ था, लेकिन उस दिन भी मैंने एक और ख़रीदा। उसके बाद छोटी दिवाली आई, उस दिन भी मैंने दिया जलाया जैसे गुरुजी ने बताया। फिर बड़ी दिवाली के दिन भी मैंने दिए जलाए और पूजा करी और जितना भी प्रसाद था वो सब रखा और मैंने महालक्ष्मी का प्रसाद भी बनाया था, वो भी रखा और बहुत अच्छी तरह से पूजा करी। और रात को 11:30 बजे मैंने दरवाजे पे उसका एक गोल सिंदूर से बनाया लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए। और दरवाज़ा खुला रखा मैंने 12 बजे के बाद। तो काफ़ी देर तक मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था और मैंने पूजा वगैरह अपनी सारी अर्चना करी। गुरु जी ने, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरु जी ने किसी भी चीज़ में कोई अड़चन मुझे नहीं आई। सारी पूजा मुझे शांतिपूर्वक मैंने करी और बहुत अच्छी तरह से करी और मन को बड़ा शांत था। और मैं इन 15 दिन जो थी अपनी बहन को भी बहुत अच्छी तरह से देख सकी थी। जो हम खाना बनाते थे वही वो भी खाती थी और अच्छी तरह से रही। और 6 महीने के बाद उसको अपने घर जाना था, क्योंकि उसके पति के 6 महीने की पूजा थी। उसके 6 महीने पहले ही उसके पति का स्वर्गवास हुआ है, तो उसके लिए वो गई थी। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी ज़िद की वजह से मुझे भी जाना पड़ा। और
मैं भी वहाँ चली गई। तो इस तरह से ये 15 दिन बहुत ही राजी खुशी के बीते। हमने पूजा पाठ भी करा, हमने अपनी सारी तैयारियां भी करी, हमने बीच बीच में गुरु जी को भोग भी लगाया और जल प्रसाद भी पीते रहे, और मेरी बहन भी ठीक रही और घर का सारा माहौल भी ठीक रहा। तो मैं शुक्राना लख लख बार गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सभी कार्य हमारे बहुत अच्छी तरह से करवा दिए और मेरी बहन को भी ठीक ठाक रखा। जबकि मैं यही प्रार्थना करती रहती थी कि वो मेरे पास आई है लेकिन वो ठीक ठाक रहे, क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही मेरा कश्मीर का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हो गया था। मैं सत्संग भी करना चाहती थी लेकिन उसका कुछ मतलब आसार बन नहीं रहे थे। तो वो जब चले गए तो फिर मैंने सोचा था कि मैं वो सत्संग भी करूँगी। तो आज का मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी का महामंत्र से ही कह करके ख़त्म करूँगी अगले सत्संग के तक के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शत शत नमन आपको। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मेरे हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना, हर तरह से आपका शुक्राना, क्योंकि आप जो समय समय पर अपना मार्गदर्शन करते रहते हैं और मुझे अच्छा बुरा सब समझाते हैं। मुझे जो यहाँ गुरु जी के आश्रम से ब्लेसिंग वाले ब्रेसलेट मिला हुआ था, मैंने अपनी बहन को भी एक पहना दिया था और उसको बोलती थी कि इसी को देख करके तुम शुक्राना कर लिया करो, और मैंने उनको वो पहना भी दिया। पहले भी उनको एक बार मिला था लेकिन वो पता नहीं क्यों टूट गया था, तो अभी मैंने उनको ये दूसरा भी पहना दिया। तो आज का शुक्राना मैं अगले शुक्राना करने के तक के लिए अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ, और लख लख शुक्राना संगत जी का भी, जो सभी संगत मेरे इस शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं, उन सब का भी शुक्राना। मेरे सत्संग को पेश करने वालों का भी शुक्राना। जो भी सुन रहा है, या जो भी चाहे थोड़े दिल के टाइम के लिए ही मेरे इसको सुन रहा है, उनका भी लख लख शुक्राना। और गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मुझे हर बात की चेतावनी, मुझे हर बात सिखाने के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी रितु शिमला से, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चमत्कार तो रोज़ ही होते रहते हैं, लेकिन जो मतलब याद आ रहे हैं मैं वो बताना चाहूँगी। मुझे बटरफ्लाई रोज़ दिखती है, हर रोज़ 4-4, 5-5 हर रोज़, और मुझे और मेरे बच्चों को जैसे ब्लेस कर रही हो, इतने नज़दीक हमारे बटरफ्लाई आती हैं और रोज़ाना हर रोज़ दिखती हैं। मेरे पेट के निचले भाग में बहुत दर्द हो रहा था और गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन तिलक नाभि में लगाने से वो काफ़ी कम हो गया। गुरुजी ने कई बार टेलीपैथी के थ्रू बताया था कि मैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी काट रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी के रोज़ मैसेज फ्लैश होते थे कि तेरी बेटी पे बहुत बड़ा संकट है, लेकिन मैं सोचती थी कि ये नेगेटिव मैसेज मैं नहीं पढ़ूँगी, ये मेरे लिए नहीं है, इससे नेगेटिविटी फैलती है, और मैं उसे इग्नोर कर देती थी। एक दिन जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आ रही थी तो वो सीढ़ियों से गिर गई, और इतनी बुरी तरह गिरी वो कि मैं संगत जी आपको क्या बताऊँ। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा उसको चोटें आई हैं। मतलब उसका सर दीवार से इतनी ज़ोर से टकराया कि मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा उसको चोटें आई हैं। लेकिन जब मैं उसके पास पहुंची तो मैंने देखा कि उसको हल्की फुल्की चोटें आई थी। फिर भी मेरा दिल नहीं माना, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि इसको बहुत ही हल्की फुल्की चोटें आई हैं। तो मैं कहती हूँ कि मतलब
इतना गिर के इतनी छोटी मोटी चोटें नहीं आ सकती, ये गुरुजी का ही चमत्कार था। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मेरे पेट की बीमारी थी वो भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। मुझे महसूस होता था कि वो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन वो भी छोटे से कट गई। और मेरी बेटी जो गिरी वो भी छोटे में टल गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल हर पल हर पल हमारा साथ देने के लिए और हर पल हमारा हाथ पकड़े रखने के लिए, हमारे संकटों को छोटे छोटे संकट में मतलब छोटी छोटी चीज़ों में काट देते हैं गुरुजी। गुरुजी आपका मैं क्या ही बखान करूं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा, लेकिन उनकी मतलब मुझे मोगरे की खुशबू 10-15 दिन तक लगातार आई और मैं सोच रही थी कि ये खुशबू कहाँ से आती है। जैसे ही मैं गैलरी में खड़ी होती थी तो मुझे मोगरे की खुशबू आती थी और मैं सोचती थी ये मोगरे की खुशबू कहाँ से आ रही है। और एक दिन मैंने वहाँ देखा गैलरी से नीचे थोड़ी झाड़ियाँ सी है, तो वहाँ जाकर देखा मैंने, वहाँ पे फूल थे। तो मैंने उसको एक फूल को तोड़ा और सूंघा, तो उससे मोगरे की जैसी मतलब जैसे मोगरे से खुशबू आती है वैसी उससे खुशबू आ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये गुरुजी नहीं, ये तो इन फूलों से आ रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एक हफ्ते बाद जब मैंने उन फूलों को फिर से सूंघा तो उनमें किसी भी तरह की कोई भी खुशबू नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इसे गुरुजी की ही ब्लेसिंग मानती हूँ। अब मैं उन फूलों को रोज़ सूंघती हूँ, लेकिन उनमें से मोगरे की खुशबू कभी भी नहीं आती। वो 10-15 दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। मुझे कहा भी था कि मैं तुझे दर्शन दूँगा, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल मैं महसूस करती हूँ, बचपन से महसूस करती हूँ कि मेरे साथ कोई है, कोई अदृश्य शक्ति है। मैं दुर्गा माँ और शिव जी को बचपन से मानती हूँ और उसी रूप में मुझे गुरुजी मिले। मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ थामा। हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफ़ी ठीक हो गई है जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं। मेरे पति का काम भी बढ़ता जा रहा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ज़्यादा क्लेश हमारी ज़िंदगी में होते रहते थे तंत्र मंत्र के कारण, ब्लैक मैजिक के कारण, वो भी बहुत काफ़ी हद तक कम हुए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो कमियां रह गई है वो हमारे शायद कर्म भी ऐसे हैं और शायद हम में कुछ कमियां हैं और शायद गुरुजी को वक्त लगेगा हमारे कर्म काटने में। पर मुझे पता है कि गुरुजी ने एक बार हमारा हाथ पकड़ लिया है ना, तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। हम छोड़ सकते हैं उनका हाथ, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेंगे हमारा हाथ। गुरुजी आपका तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरे ड्रीम्स हैं, मेरे क्या ड्रीम्स हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैंने वो भी गुरुजी को सौंप रखा है कि मेरे लिए आप ही रास्ता बनाएं, आप ही मंजिल बनाएं। बस मैंने गुरुजी को पूरी तरह सरेंडर कर दिया है, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है गुरुजी को। अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले मैं बहुत अकेला महसूस करती थी, लेकिन जब से गुरुजी मिले हैं ना, पूरी दुनिया, ऐसा लगता है पूरी दुनिया मुझे मिल गई है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ थामने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये शुक्राना यहीं पे अब ख़त्म करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से और अगले शुक्राना की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।